हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में? तो चलो आज मज़े में ही आज के चैप्टर को, आज के नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा क्या, जब भी एक मैग्नेट को कॉइल के पास से मूव कराओ या फिर कॉइल को ही मैग्नेट के पास लेकर आओ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता था मतलब क्या? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था, मतलब करंट जनरेट होता था। इसी को तो हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस चीज़ को ढूंढा किन्होंने था? हमारे माइकल फैराडे साहब ने, ठीक है। उनकी ये डिस्कवरी बहुत ही क्या थी, उम्दा थी, बहुत ही वाहवाही मिली उन्हें, ठीक है, क्योंकि वो अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना सीख चुके थे। पहले क्या था, बैटरी लगाया, पॉजिटिव चार्ज आया, करंट फ्लो हुआ, मतलब बहुत सारा खर्चा, ठीक है। तो कल के बारे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, आप में से एक बहुत ही अच्छे नन्हे मुन्ने एकदम क्यूट से बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हम लोगों ने बुक में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है बच्चे, वो भी बता देता हूँ कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कहीं भी आपका फ्लक्स का जिक्र नहीं है। वो जितना भी हम लोग साइड बुक्स पढ़ते हैं, हेल्प बुक लेते हैं, उसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स टर्म का यूज हुआ मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, किसमें? क्लास 12th में, ठीक है। वहाँ पर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम लोग जब क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तब अच्छे से फ्लक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखो फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फिर से हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं पिछले वाले लेक्चर को, जो कि अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू अ सरफेस, ठीक है। मतलब क्या होगा फ्लक्स का, ये समझ लो कि ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passes through the north pole to the south pole, and in the internal part of the magnet it passes through the south pole to north pole, right? यही तो पढ़ा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जा रहा है भाई, ध्यान देना, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर कोई भी एक सरफेस आ गया ना, प्लेन सरफेस रख दिया हमने, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस को क्रॉस करेगा, वही उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग सिंपली फाई से डिनोट करते हैं, फाई बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, याद आ रहा है? तो यही वो मैग्नेटिक फ्लक्स। और देखेंगे क्या, कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हुआ, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहीं मिल जाए तो आपको फिर यही दिखाना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यही दिखाना होगा, यहाँ पर कितना है, फाई बी, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको मिलेगा कि अब सर फाई बी को कैसे डिफाइन करेंगे? देन इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एरिया कैसा प्रोडक्ट थोड़ा सा जान लो, प्रोडक्ट जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट। अब ये मत पूछना कि सर ये पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही नहीं है। आप हायर क्लास यानी कि 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब बात निकली तो बताना जरूरी है, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या कि फाई बी होता है वो बी ए कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या होता है, तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसकी चर्चा करते हैं। तो बुक्स तो लिखने वाले ने लिख दी, ठीक है। हालांकि बुक्स में किसी ने भी गलत नहीं लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत लिखा, लेकिन समझाने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे टर्म का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं। फैराडे, हमारे जो फैराडे साहब थे, ठीक है, उनका हम लोगों ने लॉ पढ़ा, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट उनका हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये कोयल, बंजा ड्राइंग, मान लो ये कोयल है, ठीक है। एक कोयल को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। ढेर सारा बैटरी हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। ये माइनस, इधर से करंट फ्लो होगा ना। एक और दूसरा इसी के नियर क्या किया उन्होंने, एक और कॉइल,
समझ लो इक्वल है, कोयल है, ठीक है। इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ध्यान देना कि जब एक स्विच लगा देते हैं ना, अच्छा रहेगा। अभी स्विच क्या है, ओपन है, यानी कि करंट पास नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे हम लोग तो करंट पास होने लगेगा, ठीक है। और हम लोगों ने तो पढ़ा है ना कि करंट, व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कॉइल देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। मतलब क्या, यहाँ पर अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, किसमें, कॉइल में, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या कि जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ, किसमें से, कॉइल में से, ठीक है। कॉइल में से भी किधर से गया, इधर से बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल होते हुए करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड बनाएगा, ठीक है, मतलब जहाँ तक रखेंगे हम लोग, अगर ये वाला कॉइल भी इस के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, दैट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्ट होने लगा। अब सोचो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है किसको, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अब करंट तो इसमें है, लेकिन इसमें करंट कहाँ से आ गया, ये इसको कैसे डिटेक्ट किया, तो ये डिटेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसके मैग्नेटिक लाइंस जो थे, मैग्नेटिक लाइंस, यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो थे वो इसके सरफेस से पार होने लगे, ठीक है। एंड व्हेनेवर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू अ सरफेस देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब करंट है तो पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ईएमएफ भी इसी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये था इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट। कहाँ गया डस्टर, ये है ना। चलो अब इसको कुछ अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपने तो सर बता दिया, चलो एक बार फिर से आ जाओ। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर एक क्या है, प्लेन सरफेस है, इस तरीके से होता है ना, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, ऐसे ये है मैग्नेटिक लाइंस। अब इसमें से जितना इसके अंदर से पास होगा, बाहर से नहीं कह रहा हूँ, अंदर से जो भी पास होकर जाएगा, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 हुआ ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो देखो बाहर जाएगा उसको छोड़ देना है, जो सिर्फ पास करेगा वही। और सपोज ये एरिया जितना था, ठीक है। अब सोचो कि जितना ज़्यादा इसका एरिया को बढ़ाते जाएंगे उतना मोर नंबर ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा, किससे, वो सरफेस से। मतलब जितना ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, जितना लाइन क्रॉस करेगा, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि जितना अगर तेज़ी से, हमने कल ही पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, कि अगर कोयल के नज़दीक अगर तेज़ी से मैग्नेट्स को हम लोग लेकर जाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाता था, बढ़ जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था, सोचो क्यों बढ़ेगा। ऐसे नहीं, वो नज़दीक ले जाने का मतलब कि ये पोल पर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स, वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। पढ़ा ना हम लोगों ने कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हायर एट द नॉर्थ पोल, ठीक है। पोल, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, वहाँ पर हाई होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको नज़दीक लेकर के जाएंगे, पास, ठीक है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ जाता है। एंड इसी वजह से क्या होता है, तेज़ी से अगर लेकर के जाएंगे हम लोग तो करंट क्या होता था, बढ़ जा रहा था, ठीक है। तेज़ी से गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था एकदम तेज़ी से, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। तो इसको थोड़ा सा समझ लो कि ये जो इंड्यूस्ड करंट हुआ, क्या इंड्यूस्ड करंट, ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या, नंबर ऑफ टर्न्स
ऑफ द कोयल, कोयल में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। इसको समझो बात को, ठीक है। सपोज ये एक कोयल है, गोली होता है ना कोयल, इसी को ऐसे ही समझ लो कि ये कोयल है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नंबर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर लो, देखो जितना ज़्यादा नियर होगा कोयल का अमाउंट, जितना ज़्यादा होगा उसका सरफेस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा पास होगा, ठीक है, ज़्यादा पास होगा। इसलिए इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये और किस पर डिपेंड करेगा, ये एरिया ऑफ द सरफेस मटेरियल, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा और उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। ऐसे समझो कि ये क्या है, एक नॉर्थ पोल और ये एक साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में ये एक क्या रखा हुआ है, कोयल समझ लो, सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो रहा है। अच्छा सर, ये तो ऊपर ऊपर पार हो रहा है, तो ऊपर ऊपर पार होगा ना तो वहाँ पर कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इसको ना 90% सॉरी कि होना चाहिए कि इसको 3 डायमेंशनल शेप, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। इसके अंदर से पास होना चाहिए, मैग्नेटिक लाइंस को इसके अंदर से होकर गुजरना चाहिए, होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। ऊपर ऊपर से जाएगा कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसमें इसको इस तरीके से अगर ट्विस्ट कर लेना, ऐसे सपोज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री समझ लो कि ये बुक है, ठीक है, इधर से मैग्नेटिक लाइंस आ रहा है, ऐसे ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, इधर से आया। अब कितना यहाँ पर सिर्फ 2 पास हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। इसको अगर सपोज 90 डिग्री में हमने रख दिया तो ये 5 उंगलियाँ जा रही है ना अंदर, ठीक है। तो इसको अगर 90 डिग्री पर हम लोग प्लेस कर देंगे किसमें, बिटवीन द मैग्नेट्स, देन मोर इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये तो हो गया इंड्यूस्ड करंट की कहानी। सर बहुत तेज़ी से जा रहे हो, तेज़ी से नहीं जा रहा हूँ, सुनते चलो, अच्छे से नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अच्छा हाँ, नोट्स से याद आया कि लैंग्वेज बहुत कम यूज़ होता है यहाँ पर, लिखता बहुत कम हो, ठीक है। समझने का कोशिश आप ज़्यादा करना, क्यों, क्योंकि आप खुद का नोट प्रिपेयर करोगे ना, वो दुनिया से सबसे अलग, सबसे बेहतर नोट्स आपके पास होता है, ठीक है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो और दूसरा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो नोट्स बनाने की आदत डालो खुद से। ये नहीं हुआ कि कहीं से PDF उठाकर डाउनलोड कर लिए, उधर भी PDF मिल गया, अरे भाई तुम्हारे पास PDF है इस इंस्टीट्यूट का, दे दो हमारे पास, ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। जो मज़ा खुद के नोट्स को प्रिपेयर करने के और पढ़ने का है, वो किसी के भी नोट्स में नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बात थी, ठीक है। एक और बात, सर आपने तो कह दिया कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये इसको आपने कह दिया मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ से करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अब बताइए सर कि ये करंट क्यों इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा है स्टूडेंट कि हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने भी नहीं बताया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते करंट क्यों इंड्यूस होता है, तो मैं भी आपको बताने में योग्य नहीं हूँ, ठीक। आई एम नॉट एलिजिबल टू टेल यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस व्हेन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट देन करंट इंड्यूस्ड, ठीक है। इसका कारण मुझे गुरुजी ने नहीं बताया, मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए, ये कहानी थी। अब कुछ बात करते हैं। सर आपने तो कह दिया कि ये करंट इंड्यूस हो गया, अब बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको इसके बीच में हमने एक कंडक्टर को रख दिया, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइन पास हो रहा है इसके अंदर से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब बताओ सर कि इसमें जो आपने बताया कि करंट इंड्यूस हो रहा है, वो
किधर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए एक और रूल आया, कौन, वो आया हम लोग का फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। सर लेफ्ट हैंड आपने पढ़ाया था, हाँ बच्चे लेफ्ट हैंड पढ़ाया था, तो राइट हैंड भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें था हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता करना था। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है क्या, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। तो समझो इसको, प्रोसेस सेम है। लेफ्ट हैंड थंब रूल में हमने क्या किया था कि अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से रखना था दैट ऑल ऑफ दिस फिंगर्स बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। उसी तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल का भी सेम कहानी है। करना क्या है, सपोज ये इमेजिन दैट दिस इज योर थंब, फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर, ठीक है। एंड इफ दिस इज द फोर्स, यानी कि मूवमेंट, ये मोशन को अगर डिनोट कर रहा है, एंड फोर फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, then the middle finger will represent the direction of induced current, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सपोज ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में एक हमने क्या किया, कंडक्टर को मूव करा, ठीक है, मूव कर रहा है इसको, तो आखिर करंट तो इंड्यूस होगा ना, करंट प्रोड्यूस होगा, तो किसका डायरेक्शन किधर होगा ये पता करना है। तो ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। ये हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा क्या, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मोशन। और ये फोर फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। तो अब देखो क्या करना है, ये ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, ठीक है। और ये क्या है, थंब, मूवमेंट को बताएगा किसका, अगर सपोज इसको ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर उठाएंगे तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इसको इमेजिन करना, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर, और ये मैग्नेटिक, ये क्या, मोशन, इसको मतलब ऊपर की ओर उठाएंगे तो करंट किधर होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन। अब सर अगर इसको डाउन में ऊपर लेके अब नीचे की ओर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दो, प्रोसेस सेम है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या, मोशन किधर है, ये किधर हो रहा है, उसको हम लोग ऊपर से नहीं नीचे लेकर के जा रहे हैं, तो नीचे लेकर के जाना मोशन मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे बाहर की ओर, ठीक है, इधर आएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो कि सर चेंज कर दो, तो चलो चेंज कर दिया हमने। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। इसके बीच में एक कंडक्टर हमने रखा, नॉर्थ से साउथ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब करंट इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग लेके जा रहे हैं, ऊपर सेम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर फिंगर, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे अपवार्ड, ऐसे थ्री डायमेंशनल फेज में ऐसे सोचना, इधर की ओर लाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर डायरेक्शन होगा। अब अगर इसको उधर की ओर रखेंगे ऐसे अंदर की ओर, तब वो क्या होगा, अंदर मतलब ऐसे, ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सही है। अब ये डिनोट करेगा किसको, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे गया और ये अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, विथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स or simply the direction of motion will be changed, then the direction of induced current will be also changed, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक, ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। पढ़ लो क्या है, क्या था स्टेटमेंट, लिख सकते हैं, if we stretch our thumb, forefinger
and middle finger mutually perpendicular to each other, and if thumb indicates the direction of motion, forefinger indicates the magnetic field, then middle finger indicates the direction of induced करंट। ठीक है, तो ये था इंड्यूस्ड करंट की कहानी। ठीक है, मेरी जुबानी लाइन अच्छा आ गया ना, तो ध्यान दो। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो याद रखना कि हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या पता करते थे, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इंडिकेट कर सकते थे, पता करते थे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, वो इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। और यहाँ पर हम लोग राइट हैंड थंब रूल में क्या यूज़ करते हैं इसका, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि इंड्यूस्ड करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।